बात करेंगे शहर के खूबसूरत मौसम की। काली घटाओं की एंट्री हो चुकी है, गर्मी की छुट्टी हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। हाई कोर्ट मॉल रोड गुलबाग के तरफ में तेज बारिश हुई है। आइंदा 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। तो शहर में काली घटाओं की एंट्री हो गई है, गर्मी की छुट्टी हो गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी अफशा रिजवान हमारे साथ है। जी अफशा बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम जो है अचानक से तब्दील हो गया, जिसकी वजह से काली घटाओं और तेज हवाओं ने शहर को अपने गिरद ले लिया है और दर्जा हरारत में वाक़ई कमी हो गई है, जिसकी हवाएं चलने से शहरों के चेहरे भी गिर उठे हैं और मौसम राहत बख्श महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में वाक़ई कमी हुई है, जहाँ दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और महसूस 39 किया जा रहा था। अब दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिश के 40% इम्कान जाहिर किए गए हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है। हाई कोर्ट, माल रोड, खूबसूरत के इलाके हैं जहाँ पे हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर आबूद रहेगा। शाम और रात के वक्त ठंडी हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। आइंदा दिनों में भी दर्जा हरारत में वाक़ई कमी आएगी, क्योंकि पीडीएम की जानिब से कल के रोज तक जो है बारिश की उनकी पेशन गोई की गई थी। पंजाब में कहा गया था कि बारिशें होती रहेंगी गरज चमक के साथ, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। अभी भी शहर का मौसम जो है बेहतर हो चुका है। 8 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, आंधी भी आई है, जिस वजह से दर्जा हरारत में भी कमी हुई है। और मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि रात के बाद जो है वो ठंडे होंगे, जबकि कल भी ये कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इन बारिश की सूरत हाल में शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है। अच्छा अफशा, बताइएगा कि प्री मानसून के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, कब तक प्री मानसून स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल, प्री मानसून के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आखिर तक जो है प्री मानसून भी जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिससे चलते शहरियों को मजीद हिदायत की जाती है कि प्री मानसून से भी जो है एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही होती हैं और इसकी वजह से निकासियाब का सिस्टम भी सही तरह से चलता नहीं है। बहुत से इलाके ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे करंट लगने के और दीगर हादसा भी रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो शहर को सवाल से अलर्ट रहने का कहा जाता है। साथ ही साथ जो फील्ड में एहलकार हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया जाता है और प्री मानसून के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जून के आखिर तक जो है प्री मानसून भी आगाज हो जाएगा। जी अफशा रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मरियम अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है, मौसम के हवाले से मजीद अपडेट करेंगी। मरियम, आप बताएगा बाहर कैसा मौसम देख रही हैं, सारा दिन मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। हल्की हल्की रिमझिम भी जारी है। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाने के इम्कान हैं। इसके साथ ही हवाएं भी चल रही हैं। हवाओं से मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और हसीन मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ ही हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 39% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज 70% बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर रिमझिम का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ ही आइंदा दिनों की मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आइंदा दिनों में भी मौसम खुशगवार रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और सूरज और बादलों के माबैन आग में चोली का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। जी अच्छा मरियम, बताइएगा जैसा कि मैंने अफशा से भी पहले पूछा है कि प्री मानसून सीजन के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही, कब से वो स्टार्ट होगा और क्या दोबारा से हीट वेव का भी सामना करना पड़ेगा लाहौरियों को? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक कोई ऐसे हीट वेव्स के असरात नहीं बताए जा रहे और कहा जा रहा है कि मौसम में तब्दीली देखने में आएगी और मानसून भी स्टार्ट होगा, जिससे बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील होने के चांसेस हैं और गर्मी की शिद्दत भी कम देखने में आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, अपडेट कर रही थी, अफशा भी थी, मौसम का हवाल बता रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर में आंधी तूफानी बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। लेस्को के ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 850 तक जा पहुंची है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सिस्टम से 2000 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। लेस्को के सिस्टम पर तलब 3800 जबकि फराहमी 3100 मेगावाट है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा किस तरह निज़ाम मुतासिर हुआ है?
जी बिल्कुल, शहर में तूफानी बारिश और आंधी की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ है और ज़रा ने बताया है कि 550 से ज़ायद फीडर्स ऐसे हैं जहां से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है या फिर सेफ्टी पर्पज के लिए वहां से बिजली बंद की गई है। शेस्को की अगर डिमांड की बात की जाए तो 3800 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3100 मेगावाट है, लेकिन फीडर स्ट्रिपिंग की वजह से यही बिजली का इस्तेमाल कम हुआ और सिस्टम इस बार तकरीबन 1500 मेगावाट तक डाउन हो गया है और बिजली बंद होने की वजह से लेस्को की जो मजमूई डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेस्को की तमाम टीम्स को और बिलखसूस सेफ्टी जो टीम्स हैं इनको अलर्ट रखा गया है और जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम जाएगा, आंधी कम हो जाएगी, वहां बहाली का काम शुरू किया जाएगा और मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। गैर जरूरी पेटिशन दायर करने पर दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद पर 1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। जस्टिस खालिद इसहाक ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें करार दिया गया कि अवामी मुफाद की आड़ में मुबहम, गैर मुस्तदिका और कानूनी तकाज़े पूरे न करने वाली दरखास्तों को अदालत में ज़ेरे समाअत नहीं लाया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम लाहौर हाईकोर्ट बाग के डिस्पेंसरी में जमा करवाई जाए। ताहम अदालत ने दरखास्त गुजार को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने और जुर्माने की अदायगी के लिए 30 जून का हुक्म इम्तना भी फराहम किया है। फैसले में अदालत ने करार दिया कि बिजली और गैस के सार्फिन को अपनी शिकायत के इज़ाले के लिए मुतल्लिका कानूनी फॉरम्स बाशमूल नेपरा और ओगरा से रजू करना चाहिए। टैरिफ का तयन, तवानाई पॉलिसीज की तश्कील और माशी फैसले इंतजामिया और मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। जस्टिस खालिद इसहाक ने फैसले में लिखा कि माशी पॉलिसीज को रेगुलेट करना अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है। अदालतें तकनीकी बारीकियों और मालियाती पॉलिसीज के हवाले से मुतल्लिका इदारों के फैसलों का एहतराम करती हैं। हाई कोर्ट ने माहौल दोस्त मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल न करने वाली शुगर मिल्स को सील कर दिया जाए, दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए तरक्याती काम किए जाएं। हाई कोर्ट में इस वक्त तदारुक माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मेंबर माहौलियाती कमीशन की जानिब से कसूर में दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए तरक्याती कामों के दौरान दरख्तों की कटाई से हत्तुल अमकान गुरेज किया। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अदालत ने शुगर मिल्स को माहौलियाती जवाबित पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए खबरदार किया है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त इकदाम किए जाएं। दौरान समाअत पैरागॉन सोसाइटी के अकब में कचरा जलाने, इससे पैदा होने वाली आलूदगी का मामला भी ज़ेरे बहस आया। अदालत ने महकमे माहौलियात को हिदायत जारी की अपनी टीमें मुस्तकिल बुनियादों पर मौके पर तैनात करे। अदालत ने ज़मीन की मिल्कियत और हुदूद के ताजुन के लिए रेवेन्यू हुकाम को भी शामिल करने का हुक्म दिया है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राइमरी सेक्शंस की मॉनिटरिंग का नया निज़ाम नाफिज किया गया है। AUs को प्राइमरी सेक्शंस की मॉनिटरिंग की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया। अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो प्राइमरी सेक्शंस होंगे वो भी जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर विजिट करेंगे और उसकी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर अथॉरिटीज को करेंगे, क्योंकि ये देखने में आया कि जो भी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शंस हैं वहाँ पर हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और नामुनासिब हालात हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पर ना तो सहूलियात हैं, ना ही जो इमारत है उसके हालत बेहतर है, ना ही EC रूम्स हैं। तो इस हवाले से जो जिम्मेदारियाँ हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की उनकी बढ़ा दी गई हैं और 3 जून के बाद जो भी AEOs हैं वो इससे कबल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों तक उनको महदूद किया गया था, लेकिन अब वो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ की भी रिपोर्टिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को करेंगे, ताकि जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शंस हैं उनकी हालत को बेहतर किया जा सके और एजुकेशन की जो है उसको शरह ख्वानदगी को फाल कर बनाने में उनकी तावन को जो है वो हासिल किया जा सके।
हाई कोर्ट में बच्चे की अदम बाजियाबी केस में सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन पेश हुए। अदालत ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 8 जून तक की मोहलत दे दी है। जस्टिस सुल्तान महमूद ने साहिला अख्तर बेगम की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत की है। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर के हमरा पेश हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने इस्तफसार किया कि मुबैना मकवी बच्चे की बाजियाबी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। इस पर सीपीओ ने अदालत को आगाह किया कि भरपूर कोशिशें जारी हैं और इस मकसद के लिए एक खसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि बच्चे की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि ठीक है, आप पीर तक बच्चे को बाजियाब करवाने मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने थाना बाटापुर के इलाके में प्लॉट के तनाज़े पर 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम इमरान कमाल की बातस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम इमरान कमाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। समाअत के दौरान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद अदालत पेश हुए, जबकि उनके हमरा डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हाफिज असगर अली भी मौजूद थे। दौरान समाअत डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाफिज असगर अली ने अदालत को बताया कि थाना बाटापुर पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को अरसलान और सैफ असलम के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। फरीकैन के वकला ने भरपूर दलाइल दिए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुलजिम इमरान कमाल की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम इमरान कमाल की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की है। समाअत के दौरान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद अदालत में पेश हुए हैं, जबकि उनके हमरा डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हाफिज असगर अली भी मौजूद थे। दौरान समाअत डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाफिज असगर अली ने अदालत को बताया कि थाना बाटापुर पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को अरसलान और सैफ असलम के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सोलर सिस्टम लगवाकर हाइब्रिड पॉलिसी के तहत बिजली की पैदावार करने वाले सारिफिन का रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। लेस्को समेत दीगर 2 कंपनीज को स्पेशल स्टडी रिपोर्ट तैयार करके रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को, फेस्को और आइस्को में ऑफ ग्रिड सिस्टम से बिजली की पैदावार में मुसलसल इजाफा होने लगा है। तीनों कंपनीज में सोलर सिस्टम से बिजली पैदावार पर 3 साल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम से मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार पर स्टडी की जाएगी। ज़राए ने बताया कि ऑफ ग्रिड सिस्टम से बिजली की पैदावार से सार्फिन से कौमी ग्रिड से बिजली इस्तेमाल कम कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हाइब्रिड सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन का डिस्कोस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताहम इसके बावजूद हाइब्रिड सिस्टम से बिजली की बढ़ती पैदावार की वजह से रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला किया गया है। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म होने पर सार्फिन ने हाइब्रिड सिस्टम लगवाना शुरू किए हैं। टीपा एलडीए को दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में माली मुश्किलात का सामना है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की सुस्त रवि के बाद इजाफी काम सब लेट कर दिया गया। इजाफी फंड्स भी बतौर ग्रांट इन एड दे दिए गए। पंजाब हुकूमत ने एलडीए को 63 करोड़ से ज्यादा ग्रांट इन एड दी है, जो कि मंसूबे पर खर्च की जाएगी और लैंड एक्विजिशन की मद में अदायगियां भी की जाएंगी। एलडीए ने सेक्रेटरी हाउसिंग के तवस्सुत से समरी काबीना कमेटी को इरसाल की थी। समरी काबीना कमेटी ने मंजूरी के बाद ग्रांट इन एड की मद में फंड मंजूर करके रिलीज करने का मुरासला जारी किया। फंड्स का इजरा सप्लीमेंट्री ग्रांट माली साल 2025-26 के हेड में किया गया। दाता दरबार और गिरदो नवाह में रीमॉडलिंग का काम इल्तिवा का शिकार है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम ना करने पर टीपा ने दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम असाइन किया। इससे कबल मेन कॉन्ट्रैक्टर ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे पर काम छोड़ दिया था। जराए के मुताबिक टीपा ने दाता दरबार की ब्यूटिफिकेशन का काम कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी ना होने पर छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को सब लेट कर दिया है और रीजनल कॉन्ट्रैक्टर में रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम कॉन्ट्रैक्टर ने करना था। मौजूदा हालात में काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होना है। लेस्को में अफसरान मुलाजमीन की हाजिरी के लिए जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ऐप के तहत हाजिरी लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर लेस्को हेडक्वार्टर्स, IT सेंटर और अजीज भट्टी डिवीजन में मंसूबा शुरू किया गया है। लेस्को में ESS मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज किया गया है। पायलट मंसूबे के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी का मौजूदा निज़ाम भी जारी रहेगा। मंसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को मरहलावार
دیگر دفاتر تک توسیع دی جائے گی۔ انجینئر محمد رمضان بٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو لیسکو میں افسران اور ملازمین کی حاضری کے لیے جدید نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے امپلائی سیلف سروس ایپ کے تحت حاضری لگانے کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر لیسکو ہیڈ کوارٹرز، آئی ٹی سینٹر اور عزیز بھٹی ڈویژن میں منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ لیسکو میں ESS موبائل ایپ کے ذریعے اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ پائلٹ منصوبے کے دوران بائیو میٹرک حاضری کا موجودہ نظام بھی جاری رہے گا۔ منصوبے کی کامیابی کے بعد نظام کو مرحلہ وار دیگر دفاتر تک توسیع دی جائے گی۔ اور پنجاب کی جیلوں میں سولر سسٹم لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں سولر سسٹم لگانے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ 30 جون تک کوٹ لکھپت جیل میں سولر سسٹم کا کام مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب کی 4 جیلوں میں اب تک سولر سسٹم لگایا جا چکا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے بعد کیمپ جیل میں سولر سسٹم لگایا جائے گا۔ آئی جی جیل نے کہا ہے کہ کفایت شعاری مہم کے تحت پنجاب کی جیلوں پر سولرز لگائے جا رہے ہیں۔ جیلوں میں سولر لگانے کا مقصد حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنا ہے۔ آئندہ مالی سال میں سولر سسٹم کے باعث 50 کروڑ کی بچت ہوگی۔ تو پنجاب کی جیلوں میں سولر سسٹمز لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں سولر سسٹم لگانے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ 30 جون تک کوٹ لکھپت جیل میں سولر سسٹم کا کام مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب کی 4 جیلوں میں اب تک سولر سسٹم لگایا جا چکا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے بعد کیمپ جیل میں سولر سسٹم لگایا جائے گا۔ آئی جی جیل نے کہا ہے کہ کفایت شعاری مہم کے تحت پنجاب کی جیلوں پر سولر لگائے جا رہے ہیں۔ جیلوں میں سولر لگانے کا مقصد حکومتی خزانے میں بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اور آئی جی جیل خانہ جات نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ مالی سال میں سولر سسٹم کے باعث 50 کروڑ کی بچت ہوگی۔